उत्तराखंड में वन विभाग में एक बार फिर से गंभीर वित्त गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसको लेकर भारतीय वन सेवा के अफसर विनय कुमार भार्गव को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। मामला बिना टेंडर के कार्य आवंटन और बिना अनुमोदन के वन क्षेत्र में पक्के निर्माण समेत फायर लाइन के कार्यों को तय सीमा से अधिक करने से जुड़ा है। खास बात यह है कि इस पूरे मामले का खुलासा IFS अफसर संजीव चतुर्वेदी ने किया है, जिस पर अब शासन ने विनय भार्गव को जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त दिया है। इसी पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट है, देखिए। उत्तराखंड का मुनस्यारी, जहां लोग बर्फ से ढकी चोटियों और जंगलों की शांति तलाशने आते हैं, वहीं अब यहां की वादियां 1 करोड़ 63 लाख रुपए के घोटाले की गूंज से थर्राई हुई है। घोटाला कोई छोटा मोटा नहीं, पूरे सिस्टम के मेले भगत से रचा गया ऐसा खेल, जिसमें न सिर्फ वन विभाग की साख सवालों में है, बल्कि भारतीय वन सेवा यानी कि IFS के एक बड़े अफसर डॉक्टर विनय कुमार भार्गव खुद कटघरे में खड़े हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये वही अफसर हैं जिनका नाम लंबे समय से मलाईदार पोस्टिंग और राजनीतिक संरक्षण की फहरिस्त में शामिल रहा है। विनय कुमार भार्गव पर बिना टेंडर के कार्य कराने, नियमों को दरकिनार कर निर्माण कराने और फंड का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप है। खुलासा ये भी है कि भार्गव एक कैबिनेट मंत्री के दामाद हैं और उनके खिलाफ गंभीर वित्तीय गड़बड़ियों की 700 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट को तैयार किया है उन्हीं के विभाग के ईमानदार और विभाग अफसर IFS संजीव चतुर्वेदी ने, जिन्होंने इससे पहले भी कई बड़े घोटालों की परतें उधेड़ी है। ये मामला कोई नया नहीं है, बल्कि 2011 से 2021 के बीच का है, लेकिन इसकी परतें दिसंबर 2024 में खुली, जब वन सेवा के ही एक अधिकारी IFS संजीव चतुर्वेदी ने पूरे मामले की तह में जाकर शासन को रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने सीधे तौर पर निर्माण कार्यों में अनियमितता, बिना अनुमति के कार्य आवंटन और पैसे की हेराफेरी का जिक्र किया। मुनस्यारी, जो कि कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, वहां इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको हट्स बनाए जाने की योजना बनाई गई थी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन ढांचे को विकसित करना और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर देना था, लेकिन इसी परियोजना में निर्माण कार्यों को बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के अंजाम दिया गया। आरोप है कि जिन ठेकेदारों को काम सौंपा गया, उनका कोई वैध चयन नहीं हुआ। इतना ही नहीं, जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कई निर्माण कार्यों को वन क्षेत्र में पक्के रूप में किया गया, जिसकी न तो कानूनी अनुमति थी और न ही पर्यावरणीय मंजूरी। इसके अलावा फायर लाइन जैसे कार्यों में निर्धारित सीमा से अधिक खर्च दिखाया गया, जिसका कोई आधार नहीं था। IFS संजय चतुर्वेदी, जिनका नाम अक्सर सिस्टम के भीतर पारदर्शिता और साहस के लिए लिया जाता है, उन्होंने न सिर्फ निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया, बल्कि दस्तावेजों की गहराई से जांच कर वन मुख्यालय और शासन को इसकी विस्तृत रिपोर्ट भेजी। उनकी जांच में साफ लिखा गया कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि सुनियोजित वित्तीय अनियमितता का मामला है। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रमुख सचिव RK सुधांशु ने आरोपी अधिकारी IFS विनय कुमार भार्गव को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्हें 15 दिन में संतोषजनक जवाब देने को कहा गया है। शासन ने साफ कर दिया है कि अगर जवाब असंतोषजनक रहा तो सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए CBI और ED से जांच कराने की भी मांग उठ रही है, ताकि जो फंड इको टूरिज्म के लिए जारी किए गए थे, उनका सही हिसाब लगाया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस घोटाले के पीछे सिर्फ एक अफसर ही जिम्मेदार है, या फिर ये पूरा नेटवर्क है जिसमें स्थानीय अधिकारी, फाइनेंस टीम, निर्माण एजेंसियों और ठेकेदार की मिलीभगत भी है। क्या विभागीय ऑडिट इतने सालों तक आंखें मूंदे रहा? जांच रिपोर्ट में कुछ ऐसे कार्यों का भी जिक्र है जिन्हें बिना कोई पेपर वर्क किए शुरू किया गया और लाखों रुपए खर्च दिखाए गए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई हट्स उपयोग के लायक भी नहीं है।
इस मामले में न सिर्फ सरकारी धन के दुरुपयोग को उजागर किया है, बल्कि ये भी दिखाया है कि इको टूरिज्म जैसे संवेदनशील विषय पर भी घोटालेबाजों की नजर है। इको हर्ट्स का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता और पर्यटन को बढ़ावा देना था, लेकिन इस घोटाले ने प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और सिस्टम की लापरवाही को सामने ला दिया है। अब देखना होगा कि क्या विनय भार्गव का जवाब शासन को संतुष्ट कर पाता है या नहीं। क्या इस घोटाले की सीबीआई या ईडी जांच होती है, और सबसे अहम कि क्या इस बार दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो पाएगी। इको टूरिज्म जैसे विषय जो विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाकर चलते हैं, अगर वहां भी भ्रष्टाचार की घुसपैठ हो जाए तो उसका असर लंबे समय तक दिखाई देता है। उत्तराखंड का मुनस्यारी अब पर्यावरण पर्यटन की बजाय इको घोटाले के नाम से जाना जा रहा है, और जब तक जवाबदेही तय नहीं होती है, तब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती, तब तक विकास, संरक्षण और पारदर्शिता सिर्फ कागजी शब्द ही रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो उत्तराखंड में वन विभाग में एक बार फिर से गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसको लेकर भारतीय वन सेवा के अफसर विनय कुमार भार्गव को नोटिस जारी किया गया है। देखो, इको हट निर्माण में 1,63,00,000 रुपए का घोटाला किया गया है। क्या है पूरा मामला, वो आपको समझा रहे हैं। डॉक्टर विनय भार्गव पर वित्त अनियमितता के आरोप लगे हैं, और ये बड़ा आरोप इन पर लगा है। और देखिए, आपको ये भी जानकारी दे दें, IFS अधिकारी विनय भार्गव को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इसके लिए बाकायदा 15 दिन का वक्त दिया गया है। आरोप ये भी है कि बिना टेंडर कराए निर्माण कार्यों में फंसे हैं विनय भार्गव। विनय भार्गव को जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है, और अगर संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता तो इस पर कार्रवाई होगी। संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। विनय कुमार भार्गव की मुश्किलें बढ़ रही हैं। बिना टेंडर के निर्माण कार्यों में फंसे हैं विनय भार्गव, और यही वजह है कि इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। भार्गव पर पहले भी आरोप लग चुके हैं। और देखिए, आपको ये भी बता दें, IFS अफसर विनय कुमार भार्गव की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं, और अगर 15 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया जाता तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब आरोप यह है कि बिना टेंडर के निर्माण कार्यों में फंसे हैं विनय भार्गव। IFS संजीव चतुर्वेदी ने इसे लेकर पूरा खुलासा किया है। जांच में उन्हें इस बात का पता चला है। IFS संजीव चतुर्वेदी ने कार्य योजना की संभाल रहे हैं अभी वो जिम्मेदारी, और ये देखिए, पत्र भी जारी हुआ है। और जानकारी आपको ये भी दे दें कि जांच लगातार जारी है। हालांकि 15 दिन का वक्त ज़रूर दिया गया है, लेकिन 15 दिन के अंदर जवाब देना ही होगा। और अगर इस नोटिस के बाद भी विनय कुमार भार्गव की तरफ से जवाब नहीं दिया जाता तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। मामला जो है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक और जहां उत्तराखंड के विकास की बात होती है, लेकिन आए दिन इस तरह के घोटाले जो है उत्तराखंड से देखने को भी मिलता है, और ये नोटिस जारी किया गया है। जानकारी आपको ये भी दे दें कि इस पूरे मामले में CBI और ED से जांच करने की सिफारिश भी की जा रही है। तो जांच लगातार जारी है, और ये बड़ा घोटाला जो है निकल कर सामने आया है, और इसे लेकर लगातार छानबीन भी की जा रही है। क्योंकि देखिए, सिर्फ विनय भार्गव नहीं, कई और लोग जो है इसमें लिप्त भी बताए जा रहे हैं। हालांकि विनय भार्गव को 15 दिन का समय ज़रूर दिया गया है। कारण बताओ नोटिस उन्हें जारी किया गया है कि ताकि वो 15 दिन के अंदर जवाब जो है वो दें। अगर वो जवाब नहीं देते तो इस पर कार्रवाई होगी। नमस्कार, मैं हूं रजनीश दीक्षित। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। उत्तराखंड के वन विभाग में एक और महाघोटाला सामने आया है। इको टूरिज्म के नाम पर 1,63,00,000 रुपए का घोटाला किया गया है, और घोटाला करने का जो मुख्य आरोपी है उनका नाम है डॉक्टर विनय भार्गव, जिसको बाकायदा शासन ने पत्र भेजा है। पत्र भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है कि आपको 15 दिन के अंदर अपना पक्ष रखना है। हम इस वक्त मौजूद हैं वन मुख्यालय में, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। वन मुख्यालय में जैसे ही पता चला कि एक महाघोटाला हो गया है, पत्राचार के बाद जब चलता रहा तो फिर यहाँ हड़कंप मच गया। हड़कंप मचने के बाद पूरे विभाग में फिर से सनसनी फैल गई है कि एक बार अभी हाल ही में जिम कॉर्बेट का घोटाला सामने आया था, और उसके बाद जिम कॉर्बेट पार्ट 2 के रूप में इको टूरिज्म का यह महाघोटाला सामने आ गया है। इस घोटाले में मुनस्यारी रेंज में इको
हट के निर्माण को लेकर डॉक्टर विनय भार्गव ने भारी वित्तीय अनियमितताएं की हैं, जिसके बाद विभाग ने जांच के बाद इसमें कहा है कि सीबीआई जांच या फिर ईडी से जांच इसकी कराई जानी चाहिए। इस घोटाले में सीधे सीधे डॉक्टर विनय भार्गव ने सारे मानकों, सारे नियमों को ताक पर रख दिया। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ जिले में ये जो मुंशियारी इको टूरिज्म के नाम पर 2019 में घोटाला किया गया था, उस वक्त वो पिथौरागढ़ जिले में बतौर डीएफओ तैनात थे। तो ये पूरा जो घोटाला अंजाम दिया गया, उसके बाद एक यहाँ पर जो ऑडिट रिपोर्ट हुई तो उसमें पता चला कि आलम ये था कि हालात की जो पत्राचार किया गया उसमें बताया गया कि जो आरोपी है उन्होंने कोई किसी भी तरीके का टेंडर नहीं किया, सरकारी मानकों को ताक पर रख दिया और 1,63,00,000 रुपए की बंदरबाट कर दी। जिसके बाद बाकायदा पत्र लिखकर नैसर्गिक न्याय की मांग की गई कि नैसर्गिक न्याय के तहत इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। उसके बाद वन विभाग के सचिव आर.के. सुधांशु ने बाकायदा स्पष्टीकरण तलब करते हुए 15 दिन का समय दिया। इन 15 दिन के अंदर आपको अपना पक्ष रखना है कि जो आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, आपने 1,63,00,000 रुपए जो डकारे हैं सारे मानकों को ताक पे रखते हुए, तो उस पर आपका क्या कहना है। बहरहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि उत्तराखंड सरकार जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर नीति अपनाती है, चाहे वो छोटी मछली हो चाहे बड़ी मछली। जांच के बाद जो चीजें सामने आ रही हैं कठोर कार्रवाई की जाएगी और नजीर पेश की जाएगी, ताकि उत्तराखंड में जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर नीति है सीएम की, उस पर आगे एग्जीक्यूट होगा। तो बहरहाल 15 दिन के समय के बाद देखना दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड सरकार क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन प्रभात कुमार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, प्राइम न्यूज, देहरादून। और ज्यादा जानकारी लिए हुए रजनीश दीक्षित हमारे साथ सहयोगी सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। रजनीश, टूरिज्म के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ है और इतना बड़ा घोटाला अभी तक सामने आया है। बहरहाल आप मुझे ये जानकारी दीजिएगा कि अभी जांच में क्या कुछ सामने आ चुका है। जी सिमरन, मैं आपको बता दूं कि इको टूरिज्म के नाम पर मुंशियारी रेंज में इको हट बनाना था और वहां पर एक लेन सफाई का काम था। उसकी एवज में 1,63,00,000 रुपए बिना किसी टेंडर, बिना उच्च अधिकारियों की अनुमति से ये डकारा गया। जब ऑडिट हुआ तो ऑडिट पता चला कि 2019 में इन्होंने घोटाला कर दिया है। तो उसके बाद इसका एक पत्राचार चला और शासन पे भी कार्रवाई की बात की गई जी। तो वो जो पत्राचार चल रहा था शासन का, वन विभाग का, उसमें उसकी बाकायदा एक आईएफएस अधिकारी के द्वारा एक जांच कराई जाती है, जिसमें देखा जाता है कि आखिर सच्चाई क्या है। जब उसे सच्चाई पता चलती है कि सीधे सीधे इन्होंने अपनी कलम से बतौर डीएफओ रहते हुए 1,63,00,000 रुपए डका रहे हैं, तब फिर आनन फानन में शासन को लिखा जाता है कि इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, चाहे वो सीबीआई से जांच कराई जाए इस पूरे मामले की या ईडी से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए और इन पे नैसर्गिक न्याय के तहत कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। तो जब शासन में ये स्थिति मतलब पत्र पहुंचता है तो उसके बाद आर.के. सुधांशु वन विभाग के सचिव हैं, उन्होंने बकायदा डॉक्टर को पत्र लिखा और इनसे कहा कि आप जो है 15 दिन में अपना सटीक स्पष्टीकरण दीजिए, वरना डॉक्टर विनय भार्गव आपके खिलाफ सरकार एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र होगी, अग्रिम कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। आज इस मुद्दे पर सीएम से बात की गई, उनसे पूछा गया कि सर जो वन विभाग में लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं, दूसरा घोटाला भी सामने आ गया, इस पर क्या कार्रवाई करेंगे। तो उनका कहना है कि हम भ्रष्टाचार पर हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, चाहे छोटी मछली हो चाहे बड़ी मछली या मगरमच्छ, उत्तराखंड सरकार उसको नहीं छोड़ेगी। तो बहरहाल 15 दिन के अंदर जैसे ही उनका स्पष्टीकरण का जवाब आ जाएगा तो उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की नजीर यहाँ पर ठीक है रजनीश, 15 दिन का वक्त दिया गया है, बकायदा नोटिस पकड़ाया गया है, लेकिन गड़बड़ियों को लेकर 700 पन्ने की रिपोर्ट भी जारी की गई है और बात ऐसे भी सामने आ रही है कि इन्होंने किसी एक संस्था को चुना था जिसे ये पैसे जो है ट्रांसफर करते थे अपने कामों को लेकर, 2 गुने पैसे भी ये देते थे। उस संस्था को लेकर कोई जानकारी अभी तक सामने आई क्या? देखिए, जो 700 पन्ने की जांच रिपोर्ट है उसमें लिखा गया है कि बकायदा इन्होंने ना उसका कोई टेंडर निकाला इको हट बनाने का, अपनी चहेती और जो इनके साथ में जो इनके लगे हुए लोग थे उनको ही ये उनकी फर्म पर काम देकर और उसी के आधार पर उन्होंने इसका निर्माण करवा लिया। यही अनियमितता है जिस अनियमितता के तहत इनको दोषी पाया गया। दोषी पाए जाने के बाद जो अग्रिम कार्रवाई, चूंकि आईएफएस ऑफिसर हैं, अग्रिम कार्रवाई करने से पहले शासन की मंजूरी लेना जरूरी होता है, तो इसको तहत ये प्रक्रिया चली और शासन में जब पत्र गया तो शासन में 700 पन्ने की रिपोर्ट पहुंची, वो भी आईएफएस ऑफिसर के द्वारा जांच की गई थी। तब इस मामले को गंभीरता से लिया गया और कार्रवाई करने से पहले इनसे एक बार ये पूछा गया कि आखिर ये बताइए कि आपके जो इतने गंभीर आरोप लगे हैं, आपका क्या पक्ष है। आपको बताएं
चूंकि डॉक्टर विनय भार्गव का ये पहला विवाद नहीं है, इससे पहले भी इन पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगते रहे। काफी रसूखदार नौकरशाह हैं ये, जिसकी वजह से ये हमेशा बसते रहे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जब ऐसे में सीएम खुद कह चुके हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और 700 पन्ने की जांच रिपोर्ट में पाया जा चुका है। बिल्कुल रजनीश, देखिए सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें जो भी लिप्त होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल आप भी जानकारी दे रहे हैं कि विनय भार्गव से जब ये सवाल पूछा गया तो क्या उनकी तरफ से कोई रिएक्शन अभी तक सामने आया क्या? क्योंकि वाकई ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इन पर कई बार आरोप लग गए हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, विनय भार्गव से जब बात की गई, उनसे कहा गया कि आप अपना एक पक्ष मीडिया में बता दीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं कैमरे पे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हूँ और ना मैं इस मामले में कुछ बोलना चाहता हूँ। उसके बाद उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। तो सीधी सी बात है कि जो चोर की दाढ़ी को लूटने वाली कहावत जो चकनात होती दिख रही है, जब उनको अगर उनके दामन पे दाग नहीं होता तो वो सामने आते अपना पक्ष रखते। क्योंकि इतनी रिपोर्ट 700 पन्ने की रिपोर्ट में भी पाया जा चुका है और मीडिया से भी वो बच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। और रजनीश, ये भी मुझे जानकारी दीजिएगा कि विनय भार्गव का बहरहाल नाम जो है वो सामने आ चुका है, लेकिन ऐसे में तो पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठ रहा है। एक और जहां सरकार बात करती है कि जीरो टॉलरेंस के जिक्र जो है सरकार की तरफ से किया जाता है और कहा जाता है कि किसी भी तरह के अगर कोई भी घोटाले होंगे उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन लंबे समय से ये कार्य जो है विनय भार्गव की तरफ से किया जा रहा था। क्या कुछ और लोगों के नाम अभी तक सामने आए क्या इस पूरे मसले पर? देखिए मैं आपको बताऊं कि ये 2019 का घोटाला है, जिसको ऑडिट में इसका पता चला कि इस तरीके का अनियमितताएं की गई। उसके बाद बकायदा इंक्वायरी सेटअप की गई और जांच की गई, जिससे पता चला कि आरोप सही पाए गए। तो जो चूंकि डीएफओ थे इस समय पिथौरागढ़ जनपद के 2019 में, तो डीएफओ एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि वो जिले का मतलब सर्वाधिकारी माना जाता है वन विभाग का। उस समय एग्जीक्यूशन सारा इनके हाथ में था। इन्होंने ऊपर के अधिकारियों को बाईपास करते हुए अपनी कलम से ही इतना बड़ा घोटाला इन्होंने अंजाम कर दिया। तो बहरहाल सीधे सीधे तो यही दोषी है। उसके बाद इनके जो मातहत हैं उस समय जिन्होंने फाइल आगे बढ़ाई है, वो सभी भी जांच के दायरे में हैं और उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। क्या आपकी किसी अधिकारी से अभी तक रजनीश बात हो पाई है क्या इस मामले पर? हमारी जो बात हुई है, एक तो वन मंत्री से हुई है। उन्होंने कहा है कि देखिए उनका स्पष्टीकरण आ जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग जो है इसमें कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस संदर्भ में वार्ता हुई, तो उनका भी यही कहना है कि स्पष्टीकरण आ जाने के बाद हम कठोर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार पर। हमारी जो नीति है वो स्पष्ट है और ट्रांसपेरेंसी के साथ हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, देखिए कार्रवाई करने की बात तो कही जा रही है, लेकिन रजनीश सिर्फ 15 दिन का वक्त दिया गया है और उसी के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि जवाब दे, और अगर संतोषजनक जवाब नहीं देते तो इस पर कार्रवाई होगी। क्या माना जाए कि इसे लेकर जांच एजेंसियों को भी सौंपा जाएगा इस केस को? देखिए जो 700 पन्ने की जांच रिपोर्ट सौंपी गई है उसके अंदर सिफारिश की गई है कि इस प्रकरण में सीबीआई या ईडी से जांच कराई जाए। तो चूंकि प्रकरण में पहले ने सिफारिश की जा चुकी है, अब ऐसे में शासन को निर्णय लेना है कि वो किस दिशा में आगे बढ़ेगी। तो शासन ने प्राइमा फेसाई तो 15 दिन का समय दे दिया कि आप अपना स्पष्टीकरण दें। इन 15 दिन के अंदर वो क्या स्पष्टीकरण देते हैं, उसके बाद ये जांच की तरफ कार्रवाई तो आगे बढ़ेगी, साथ में पहले इन पर निलंबन की भी कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, तो पहले निलंबन की कार्रवाई होगी और उसके बाद कार्रवाई या तो होनी है, और यही वजह है कि 15 दिन का वक्त दिया गया। लेकिन रजनीश, ऐसे में इसे लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं एक और जहां गुणगान जो है उत्तराखंड के विकास को लेकर गाया जाता है और वही इस तरह के घोटाले भी सामने आते हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि पौधा घोटाला जो है वो भी सामने आया था, जहाँ 10 रुपए के पौधे को 2 गुने दाम में बेचा जा रहा था। ये दूसरा ऐसा मामला निकल कर सामने आया। इसे देखते हुए विपक्ष भी काफी हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। रजनीश, देखिए विपक्ष तो आए दिन निशाना साधता रहता है राज्य सरकार के ऊपर, और इस प्रकरण में अभी कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भी सीधे निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि धामी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। वो चाहे वो खनन का मामला हो, चाहे उनके सांसद खुद इस मुद्दे को लोकसभा में उठाते हो, या फिर ये वन घोटाला में उनका कहना था 2019 में घोटाला हुआ, उसके बाद एक पत्राचार चलता रहा। पत्राचार किस आधार पर चल रहा था, क्योंकि कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। तो कुल मिलाकर विपक्ष का काम है, विपक्ष के पास इसमें मुद्दा भी उनके हाथ लग गया है इस वन विभाग के घोटाले के जरिए। तो राज्य सरकार पर लगातार हमलावर हो रहे हैं और वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले पर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि विपक्ष कह सके कि उसने भी अपना अहम भूमिका निभाई है इस पूरे मामले में, आवाज मुखर की है भ्रष्टाचार के खिलाफ। बिल्कुल, तो विपक्ष लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन रजनीश अब ये भी देखना होगा कि इस पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में ना सिर्फ देखिए विनय भार्गव बल्कि पूरे सिस्टम पर ही कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है।
एक मछली जैसे पूरा तालाब को गंदा कर देती है, जो कहावत है, जी। तो वैसे ही एक भ्रष्ट अधिकारी पूरे महकमे की जो साख है उस पर बट्टा लगा देता है। तो ये वही बट्टा है जो इससे पहले वन विभाग पे लगता रहा है, दोबारा इन्होंने अपने कलम से जो भ्रष्टाचार किया तो दोबारा फिर इनकी साख में भट्टा लग गया। तो कुल मिलाकर दामन पे दाग लगे हैं। राज्य सरकार नहीं चाहेगी कि भ्रष्टाचार के ऊपर जो उन्होंने अपनी छवि बनाई है उस पर किसी तरीके से आंच आए, तो चाहे कड़ी कार्रवाई करनी पड़े, चाहे इसकी सीबीआई से जांच करानी पड़े, क्योंकि इससे पहले भी अभी उत्तराखंड में इस समय सबसे जो गरमाया हुआ मुद्दा है वो LUCC घोटाला है। उस घोटाले को लेकर समितियां बनाई गई और उसमें लोगों के साथ, पूरे देश भर के लोगों के साथ इसमें ठगी की गई। उसको लेकर उत्तराखंड के 5 सांसद जाते हैं, अमित शाह से मुलाकात करते हैं और कड़ी कार्रवाई की बात करते हैं। सीएम खुद इस पूरे मामले में सीबीआई जांच का अनुमोदन कर चुके हैं LUCC घोटाले पर। तो उसी तरीके से ये दूसरा घोटाला है, तो इस घोटाले पे भी कड़ी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, तो कार्रवाई होगी इस पर। ठीक है रजनीश, मैं लौटूंगी आपके पास। भावनाथ पंडित हमारे साथ जुड़े हुए हैं हल्द्वानी से इस वक्त। देखिए, ये बड़ा गड़बड़ी का मामला जो है वो निकल कर सामने आया है। बहरहाल आप मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा, 700 पन्नों की रिपोर्ट भी तैयार की गई है, बहरहाल उसमें क्या कुछ जिक्र किया गया है? जो मामला है जो ऊपर जो आरोप लगाए हैं तो जो आरोप पूरी तरह से जो यहाँ पर जो फॉरेस्ट प्लानिंग ऑफिसर है संदीप चतुर्वेदी, उन्होंने अपने जांच के जो सामने जो लाया है करीब 700 पन्नों का ये जांच रिपोर्ट उन्होंने शासन को सौंपा था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है विनय भार्गव को। और विनय भार्गव जो है यहाँ पर सेक्शन सर्किल के चीफ है, कंजर्वेटर है, जिनके अंदर में करीब वन विभाग के 5 रेंज आते हैं। और ऐसे में जो शासन स्तर पर जो कार्रवाई की गई है, नोटिस जारी किया गया है, 15 दिन का जो समय दिया गया है, तो इसको जवाब मांगा गया है, क्योंकि बड़ा घोटाला जो आरोप लगे हैं कि बड़ा मामला हुआ है। जो मामला पिथौरागढ़ का है, पिथौरागढ़ में इनके द्वारा जो डीओपो रहते हुए उन्होंने जो वहाँ पर जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे थे, बताया जाता है कि जो वहाँ पर जो वन विभाग की जो कार्रवाई होती थी या की एक्टिविटी थी, उसमें जो है योजना के तहत बिना टेंडर के और जो टेंडर बिल्कुल, देखिए ये बड़ा घोटाला सामने आया है और इसमें कई और चेहरे जो हैं अभी निकल कर सामने आएंगे। बहरहाल ये जांच का विषय है, 15 दिन बाद देखना होगा कि क्या कुछ खुलासे निकल कर सामने आते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया करूंगी जानकारी देने के लिए।